হ্যালো, লেটস গো। সো আমরা যে দুটো প্রবলেম করছিলাম, ফার্স্ট প্রবলেম আজকের হয়ে গেছে। দুটো প্রবলেম করে আমি ভিডিও বানাতে চাইছিলাম, দ্যাটস একটু লেট হলো। ফর হিন্দি লিসনার্স অ্যান্ড ইংলিশ লিসনার্স, I was trying to do other two problems, and by doing it I get some मतलब मैं थोड़ा लेट हो गया, so I guess it's fine because it's recorded video. And today it is the second problem, continuation of the previous problem. Not they both are not related, but it's good if you see it sequentially. It's more easier to catch up with mine. So code forces, div number, something, and a Chewbacca number. The pronunciation is kind of funny, and let's see what the problem is. The problem is there is Luke Skywalker gave Chewbacca an integer number x. So ल्यूक स्काईवॉकर बोल के एक पर्सन था जो च्यूबाका को एक इंटीजर दिया। च्यूबाका नंबर में बहुत अच्छा नहीं था, वो नंबर को इन्वर्ट कर देता था। इन्वर्ट मतलब क्या, तो तुम लोग पूछ रहे हो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्ट। देन वहाँ पे उसके बाद लिखा हुआ है इन्वर्ट डिजिट टी मीन्स रिप्लेसिंग इट विथ 9 माइनस टी। अगर एक नंबर है 4, 5, so what it will do, it will invert the number as 4, 4 because पहले का डिजिट को वो छेड़खानी नहीं करेगा, पहले का डिजिट वो पहले ही रहेगा। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो इसको मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूँगा, और क्वेश्चन में भी वो एक्सप्लेनेटरी है। बट द फैक्ट इज इफ देयर इज अ नंबर लाइक 45 एंड फर्स्ट डिजिट वैसा ही रहेगा, सेकेंड डिजिट है 5, so 9 minus 4, that is 5, so 9 minus 5, that is 4, so the number will be 44. Inversion मतलब ये। So help Chewbacca to transform initial x value to minimum possible number by inverting possibly 0 digit decimal representation। मतलब क्या है, सामने ज़ीरो नहीं होगा। अगर कोई 3 डिजिट का नंबर है, लाइक पहले है 9 है, अगर 9 को हम रिप्लेस करना चाहेंगे, सो 9 को 9 से रिप्लेस करने में 0 आ जाएगा। सो पहले का डिजिट एट एनी कॉस्ट 9 नहीं होना चाहिए, वरना वो 3 अक्षर का डिजिट ही नहीं रहेगा, वो तो 2 अक्षर का हो जाएगा। अगर है 911 और अगर हम 9 को 9 से माइनस करके 0 कर दे तो वो 11 हो जाएगा, उसका मतलब ही पूरा चेंज हो जाएगा, वो 3 डिजिट से 2 डिजिट हो जाएगा। बट यहाँ पे केस पे वो डिजिट नहीं पूरा चेंज होगा, वही लिखा हुआ है मिनिमम पॉसिबल नंबर बाय इन्वर्टिंग पॉसिबली 0 डेसिमल रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट स्टार्ट विद 0, मतलब 0 को इग्नोर करना है, मतलब 9 को ही इग्नोर करना है। सो फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर x बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 10 to the power 18, we can ignore it with int, so no problem. लॉन्ग int भी दे सकते हो, doesn't matter at all, but इस मेमोरी लिमिट पे फर्क पड़ सकता है। सो द नंबर ल्यूक स्काईवॉकर गिव टू च्यूबाका इज द इनपुट and we have to predict the output by the given algorithm. So the output is print the minimum possible positive number that Chewbacca can obtain after inverting some digit, and the number should not contain leading 0। यहाँ पे भी वो लिख दिया है कि शुरू 0 से नहीं होना चाहिए, मतलब पहले इंडेक्स में जो 9 होगा उसको हम इग्नोर करेंगे। अगर नहीं हुआ तो 9 को 9 से अगर मतलब क्या बोलो 9 को 9 से अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो वो 0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। सो ये है इनपुट, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा कोड में, ये भी इनपुट है और आई विल एक्सप्लेन इट इन कोड। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो है वो
एक्सेप्टेड हो गया है, देख सकते हो 11:44 में किया था, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इट्स जस्ट बिकॉज I was doing another problem. I will show that later, but at first just go to the problem. It is the second problem I have written here. It's the second problem. Import Java Until Scanner. ये बॉयलर प्लेट कोड मैंने भी समझाया था. ये डिफ़ॉल्ट कोड है, DC लिख देता हूँ. जो डिफ़ॉल्ट कोड है ये भी DC है. DC ये यहाँ तक पूरा ही DC है, पूरा ही वो कोड है. ये भी DC मैं बोल सकता था, बट नहीं, क्यों नहीं बोलूँगा. यहाँ पे हमने एक इंटरेस्टिंग मेथोडोलॉजी अप्लाई किया है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन इज हिडन हियर. यानी यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, और इसका पहले मैं बता दूँ, इसका पूरा सोर्स कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा. आयुष एक्सटेप, आयुष मेरा दोस्त है. It's not my account, I changed the name, that's why. So there is competitive sheet, you can go there, and there is Yugaga.java, and here is the full source code with the complement. Here is the problem link. You can just download it, download the raw file, and you can copy paste it anywhere you want, and by removing the क्या बोलते हैं इसको, comments part, you can unlock the problem and solve it, or you can note the number and also solve it. But I prefer to use it in Git or GitHub. It's kind of professional, so it's help us very much. So वो कोड समझाने के पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और एक अच्छे से समझाना चाहता हूँ. सो द नंबर जो हम देना चाहते हैं इनपुट में, कितनी बार हम उसे स्कैन करना चाहते हैं, व कितनी बार हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं. अगर कोई नंबर है 27, वी वांट द ऑपरेशन दैट 9 - t को इन्वर्ट करने का जो प्रोसेस, इन्वर्जन का जो प्रोसेस है, हम उसे कितनी बार करना चाहते हैं. जितना नंबर है, अगर 27 नंबर है तो हम 2 बार करना चाहेंगे. अगर यहाँ पे जो है 4545 है, इसको हम 4 बार करना चाहेंगे. कितनी बार करना चाहेंगे? 4 बार. आई होप इट इज़ क्लियर. अगर यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम 2 बार करना चाहेंगे. अगर यहाँ पे 100 होता और 3 डिजिट का कोई नंबर होता, हम कितनी बार करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखिए. आई होप आपने लिखा. उसका आंसर है हम 3 बार करना चाहेंगे. जितना डिजिट का नंबर, उतनी बार हम उसको इन्वर्ट करना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम. सो हियर आई राइट द एल्गोरिथम इन कोड फॉर्म, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम थॉरली. देन आप कोड खुद से भी लिख सकते हैं. सो हमको यहाँ पे टेस्ट केस क्यों दिया रहता है, ताकि हम उसको एनालाइज करके कुछ निकाल सके, कुछ कंक्लूजन तक पहुँच सके. सो हियर द आउटपुट इज 2. So first 2 is not changed because according to the question the first value will not be changed. पहले का वैल्यू नहीं चेंज होगा. यही तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था. फॉर नेक्स्ट टेस्ट केस, सो पहला टेस्ट केस बहुत इजी है. 27 है, पहले का नंबर कुछ नहीं चेंज होगा, दूसरे का नंबर 7 है. सो 9 - 7 मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप मेरे कोड को थोड़ा विजिट कर सकते हैं. 7 है. So 9 - 7, that is nothing but 2. So there is test case 2, that is 4545, and it will run 4 times. अगर 4 टाइम चलाना है, हमें नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार कोड चलेगा पता है, हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर लूप. मैं आपको इंट्यूशन कैसे बिल्ड करते हैं वो समझा रहा हूँ. फर्स्ट नंबर इज सेफ. फर्स्ट नंबर को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे. सेकेंड नंबर जो है 5 है, सेकेंड नंबर इज़ 5. सो 9 - 5 दैट इज़ 4. और इसका जो रिजल्ट है, मैं पहले रिजल्ट लिख दूँ. रिजल्ट है नथिंग बट 4 4 4. सो इट्स प्रीटी क्लियर. एंड द सेकेंड वैल्यू इज़ 5. सो 9 - 5 दैट इज़ 4. सो
5 मैंने यहाँ पे लिखा है 5 विल रिप्लेस्ड विथ 4, नथिंग बट 4, और देयर इज थर्ड वैल्यू 4 है, थर्ड वैल्यू 4। ओके, सो यहाँ पे टेस्ट केस का आंसर लिखने का ज़रूरत क्यों पड़ा, यहाँ पे है 4 4 4 4। ओके, सो हम देख सकते हैं 4 तो सेफ है, उसके बाद जो 5 है 5 4 में ट्रांसफॉर्म हुआ, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, यहाँ तक अभी मैं डॉट डॉट दे रहा हूँ वहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, फिर से 4 क्यों आया। सो टेस्ट केस इसलिए दिया है ताकि हम ये ऑब्जर्व करें जब तक t इज ग्रेटर देन 9 माइनस टी, तब तक ही हम ये कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे हम करें तो 4 4 मतलब 4 4 देन होगा 5 4 4 4 5 4 हो जाता अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड जो होता 4 4 5 4, हाँ 4 4 5 4 होता, बट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट केस वो नहीं है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट केस वो नहीं है। सो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये वाला जो टेस्ट केस है वो तभी काम करेगा जब t अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब t इज ग्रेटर देन 9 माइनस टी। ये रिप्लेस वाला एल्गोरिथम फॉर इन्वर्जन है या जो भी है क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, वो तभी काम करेगा अकॉर्डिंग टू द टेस्ट केस। हमने ये समझा वो तभी काम कर सकता है जब ये वाला कंडीशन फुलफिल हो, बट वो नहीं है। सो 4 का 4 ही आ जाएगा, 5 अकॉर्डिंग टू द सेकेंड स्टेप, और अकॉर्डिंग टू द लास्ट स्टेप वी कैन से 9 माइनस 5 दैट इज 4, सो वो 4 हो जाएगा। और एच टेस्ट केस क्या है, पहले वाले इंडेक्स में 9 ना आए, 9 आने से क्या होगा 0 हो जाएगा, कोई काम का नहीं। ओके, यहाँ तक तो हुआ, बट देयर इज अ मोर इंटरेस्टिंग लाइन दैट ये तो एल्गोरिथम का पार्ट खत्म हो गया, बट हमने यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें स्ट्रिंग लिया है। स्ट्रिंग मतलब है ABCD, कोई लाइन और कोई कैरेक्टर के लिए कैर है, बट हम स्ट्रिंग यूज़ करेंगे ताकि बड़ा कुछ डेटा भी है तो हम हैंडल कर सकें। सो पूरा जो नंबर है उस नंबर के हर एक डेटा को हमको जाके एनालाइज करना है एंड उसको चेंज करना है। वो नंबर के रहते हुए पॉसिबल नहीं है। अगर हम 10 से रिमाइंडर भी निकालें एंड उसको चेंज करें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट इज़ लेंदी वे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एरर आ जाएगा। दैट्स वाई वी ट्रांसफॉर्मिंग इंटीजर टू स्ट्रिंग, and how do you know that? By practicing. Simply just watch the tutorial, understand how I am doing it, and remember it, note it, and when the next similar type of question come in contest, just try to do that. It's that simple. Not that simple, but yes, you can get my point. So string number ac.next, ताकि हम उससे इनपुट ले सकते हैं। नंबर स्ट्रिंग मैंने कमेंट में लिखा हुआ है। स्ट्रिंग बिल्डर मैंने उसका नाम दिया रिक्वायर्ड। अच्छा, हम स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमको जावा का थोड़ा कॉन्सेप्ट जानना होगा। दैट इज़ स्ट्रिंग इज़ ए म्यूटेबल एंड स्ट्रिंग बिल्डर इज़ नॉन म्यूटेबल। मतलब स्ट्रिंग एक नॉन म्यूटेबल एंटिटी है और स्ट्रिंग बिल्डर एक म्यूटेबल एंटिटी है। मतलब स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं हो सकता। अगर मैंने उससे सेव किया एज आर्यन, so I can't change that after doing any operations, okay? But on the other hand, string builder is mutable, we can change that easily। किसी दूसरे डेटा टाइप में और समथिंग में हम उसे चेंज कर सकते हैं। so हमने कितनी बार किया, नंबर का लेंथ, नंबर को हमने एज स्ट्रिंग में कंसिडर कर लिया। so स्ट्रिंग का लेंथ वो एक प्रॉपर्टी होता है। किसका? स्ट्रिंग का एक प्रॉपर्टी होता है। स्ट्रिंग डॉट लेंथ से हमें उसका लेंथ पता चलता है। You can search it on Google and you can thoroughly read it that. So then there is int n equals to number char I। उसे क्या पता चलता है किस कैरेक्टर में किस नंबर होगा। so इसको हमने एरे और स्ट्रिंग इसे कंसिडर किया। so कैरेक्टर एट माइनस 0 को हमने इसे स्ट्रिंग लिया क्योंकि स्ट्रिंग से स्ट्रिंग ही जा सकता है, विदाउट इट कांट बी पॉसिबल। so वो एक है। और दूसरे में हमने किया int n2, जिसमें हमें वो ऑपरेशन, वो
इन्वर्जन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इन्वर्जन वाला ऑपरेशन जिसमें हमें परफॉर्म करना है उसको हमने किया। सो फिर हमने टेस्ट केसेस लिखा। पहला है पहले इंडेक्स में, मतलब पहले ही नंबर के पहले ही पार्ट में 9 ना, इसको हमने इस तरह से लिखा i डबल इक्वल्स टू 0 एंड देन n डबल इक्वल्स टू 9। मतलब क्या हुआ, एट एनी कॉस्ट पहले वाला नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डिजिट मैंने 9 नहीं है, उसका हमने कोशिश किया है। और स्ट्रिंग बिल्डर अगर हुआ हम उसमें अपेंड यूज़ करते हैं। अपेंड इसलिए यूज़ किया जाता है, जो स्ट्रिंग है उसमें वो ऐड करता है, और अपेंड यूज़ करना गुड प्रैक्टिस है एंड ईजी टू यूज़ है। इफ़ यू डोंट नो दैट, मेक ए कॉपी, मेक द नोट्स एंड गो थ्रू इट। Go to GFG, search what is append in string builder in Java. You got that, read that, make notes, move forward to the next part of the lecture. And then there is else, and that's an interesting part of the code. I will discuss it thoroughly. else वाला जो पार्ट है, else वाले में एज केस के छोड़ के जो भी हो सकता है। सो रिकॉर्ड डॉट अपेंड, अपेंड का मतलब मैंने बता दिया, स्ट्रिंग बिल्डर में अगर किसी स्ट्रिंग के पार्ट को जो यहाँ पे नंबर है उसको हमें अगर ऐड करना है तो हम अपेंड का यूज़ करते हैं। मैथ डॉट मिनिमम n माइनस n2, व्हाट दैट मीन्स, मतलब ये वाले कंडीशन को वो t इज़ ग्रेटर देन, ये किस लिए हमने किया, ताकि t शुड बी ग्रेटर देन 9 माइनस t, ये कंडीशन ताकि हम बना सके। दैट्स व्हाई वी यूज़ मिनिमम। मिनिमम क्या करता है, इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको लेगा। अगर किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, अगर 4 है और 5 है, 4 से 5 बड़ा है, दैट्स क्लियर। सो जो मिनिमम होगा सो ये 4 लेगा। सो वो जो सेकेंड वाला एज केस है, मतलब वो 4 5 4 5 ये है, 4 5 4 5 को जो 4 4 4 4 में ट्रांसफॉर्म करता है उसके लिए ये है, ताकि मिनिमम वाला वो ऑलवेज ले। आई होप इट इज़ क्लियर एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप इट्स क्लियर।